नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। घर नहीं हूँ पर घर से दूर भी नहीं हूँ। लंदन रह रही आजमगढ़ की बिटिया का ये भाव देख जनपदवासी भाव विभोर हो उठे। जी हाँ, देश में जब से कोविड-19 संक्रमण की दूसरी विनाशकारी लहर ने मौत का तांडव किया है, दुनिया भर में लाखों प्रवासी भारतीयों ने अपने प्रियजनों को जानलेवा बीमारी से जूझते हुए देखा। दूर से अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों को मौत के मुंह में जाते हुए देखना उनकी बेबसी बयां करता है। उन दुखी दर्शकों में आजमगढ़ की अपनी सुश्री सुप्रिया राय भी थी। जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ने गति पकड़ी, उनकी हर वार्तालाप में किसी को कोरोना से ग्रसित होने की आशंका, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी या किसी का हमें आखिरी अलविदा कहने का जिक्र होता था। उनका फोन निरंतर बजता रहता। विकसित हो रही दूसरी लहर की लाइव स्ट्रीम की गई खबरें उनकी टीवी स्क्रीन से कभी भी बंद नहीं होती थी। उनमें से कई, जिन्हें सुश्री राय ने कोविड से पीड़ित देखा, पूरी तरह से ठीक हो गए। परिवार और करीबी दोस्तों और उनके परिजनों सहित कई अन्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। मुझे कुछ करना होगा की सोच के साथ वो अमेरिकी मंच को फंड मी की ओर मुड़ते हुए सुश्री राय और उनके सहयोगी दान में लगभग 5 लाख जुटाने में सक्षम हुए, जो 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5 वेपोराइजर, 5 नेबुलाइजर, 5 ऑक्सीमीटर और 1000 फेस मास्क खरीदने के लिए पर्याप्त थे। क्षेत्र के कोविड अस्पतालों में इन मेडिकल संसाधनों के वितरण के लिए आजमगढ़ के सीएमओ से विचार विमर्श उपरांत आवश्यकता अनुसार तत्संबंधी अधिकारियों को सौंपा गया। उन्होंने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों, गरीब, असमर्थ एवं अनाथ को मुफ्त राशन और मुफ्त दवा वितरित करवाई। लंदन स्थित इंटरप्रेन्योर सुप्रिया ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की प्रशंसा की और बताया कि कैसे उनके परिवार ने इस कार्य को इसके निष्कर्ष तक पहुंचाया है। सुश्री सुप्रिया राय ने अपने पिता हरीश चंद्र राय के असाधारण संपन्न और दृढ़ संकल्प की सराहना की, जो भारतीय वायुसेना में एक सक्रिय सैनिक हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि राहत प्रयास क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप है या नहीं। तेजी से यूपी में संसाधनों को खरीदना, गरीबों और जरूरतमंदों में संसाधनों का वितरण करना, इनके प्रयासों के बिना ये पहल कभी अपनी मंजिल नहीं पाती। भारतवर्ष में कोविड की दूसरी लहर ने मौत का तांडव शुरू किया, तब हमें अपने प्रदेश से विचलित करने वाले दृश्यों को देखकर जो बेबसी महसूस हुई, उसको बयां करने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। हमें तभी समझ आ गया था कि इस लड़ाई में पूरी दुनिया को एक होकर लड़ना होगा और विशिष्टतया अपने ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल संसाधनों को उपलब्ध कराना होगा। इसलिए हमने अपने यूके के मित्रों के साथ एक पहल की। राहत सामग्री खरीदने के लिए जो पैसों की जरूरत थी, उसे इकट्ठा किया। हमने करीबन 5 लाख के आसपास धनराशि का संचय किया, जिससे हमने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 वेपोराइजर, 5 नेबुलाइजर, 5 ऑक्सीमीटर और 1000 फेस मास्क खरीदे। उनका वितरण आजमगढ़ के माननीय सीएमओ महोदय के निर्देशानुसार कोविड हॉस्पिटलों में करवाया गया। जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त राशन एवं दवा का वितरण करवाया गया। इस प्रयास के कारण मैं आज कई लोगों की जान बचा सकती हूँ और कई लोगों की मदद भी कर सकती हूँ। मैं अपने गांव के युवतियों और युवकों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना चाहती हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप चाहे जहां भी रहें, भारतवर्ष में या विश्व में, लेकिन हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहें। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं इस प्रयास को अब तक प्राप्त की गई सफलताओं में सबसे उत्कृष्ट मानती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पहल आपको दूसरों की यथार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। मेरा मानना है कि हमारे दान देने की सामर्थ्य से ज्यादा दृढ़ता और इच्छा शक्ति मायने रखती है। कोई
धन का दान देता है, कोई श्रम का दान देता है। बस अपने परिवार का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस विपदा की घड़ी में हम सब एक साथ मिलकर इस कोविड को विफल करेंगे। आज कार्यक्रम ऐसा है कि हमारी बेटी सुप्रिया राय लंदन में पढ़ रही थी 5 साल से। अभी वो वहाँ पे एक कंपनी में लेजर साइंटिस्ट थे और अभी फ़िलहाल वो प्रोडक्ट मैनेजर है और अपने खुद का भी स्टार्टअप शुरू किया है। फ्यूचर ग्लोबल की CEO है, उसकी अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी है और वो अभी 20 मार्च को यहाँ पे बनी है विकी की मेंबर। विकी जो एक वुमेंस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इंडिया UK बायलैटरल की मेंबर बनी है। तो यहाँ पे जो कोविड के दौरान जो दूसरी लहर जो आई थी उसमें लोगों को देखते हुए कि लोग मर रहे हैं, लोग बुरी तरह परेशान हैं, तो उसने कुछ डोनेट करने के लिए अपना जो है फंड रेज किया। वो अपने खुद भी और फिर उसके जो सहकर्मी थे उसकी खुद की कंपनी में और जहाँ वो काम कर रहे हैं उन्होंने भी योगदान दिया। तो वो बोले कि पापा हम कुछ वहाँ अपने जन्म स्थान पे करना चाहते हैं। तो जिसके फलस्वरूप हमने जो है यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, वेपराइजर, ये सब जो है वितरण करने का प्लान किया है। जो हम आधा अपने दोनों पास के ब्लॉक में बिलरियागंज और काफरपुर में दे रहे हैं और बाकी राशन का वितरण अपने गरीब निसहाय लोगों के लिए अपने एरिया में करवा रहे हैं। कंदरापुर, बरईपुर, देवखरी, सोधनपट्टी, मधुबन, ये सभी क्षेत्र के गरीबों के लिए राशन वितरण होगा। और कंदरापुर में एक जितेंद्र विश्वकर्मा जी हैं डॉक्टर, उनको नियुक्त कर रहे हैं इसके लिए दवा के लिए। और एक अतुल मेडिकल हॉल है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे दवा मुहैया कराएंगे, जिसका पेमेंट हम खुद करेंगे। और ये 2-3 महीने जब तक ये कोविड है तब तक चालू रहेगा। तो यहाँ जो CMO साहब कार्यक्रम है उसमें क्या क्या उनको आप देंगे? उनको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कितने हैं संख्या में? 2 हैं। तो एक जो है यहाँ पे बिलरिया ब्लॉक के लिए जाएगा और एक काफरपुर ब्लॉक के लिए जाएगा। और क्या क्या रहेगा सर? और नेबुलाइजर रहेगा और बाकी एक नेबुलाइजर अपने डॉक्टर साहब के पास कंदरापुर में भी रख देंगे और पल्स ऑक्सीमीटर रहेगा। ठीक, तो ये करने का है और बाकी वेपराइजर वगैरह जनता में पड़ा। CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने सुप्रिया के नेक इरादे की सराहना करते हुए सभी सक्षम लोगों से मानवता के कल्याण के लिए आगे आने की बात कही। हरिश्चंद्र राय जी एक हफ्ता पहले हमसे मिले थे, फ़ोन भी किए थे। आपकी बेटी सुप्रिया राय साइंटिस्ट है जो अमेरिका में रहती है, लंदन में, और इस महामारी में उन्होंने सोचा कि भाई हमारे देश में पैंडेमिक आया हुआ है तो हमको भी कुछ करना चाहिए। तो इस नेक इरादे से उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों को और जनपद को कुछ सामान मुहैया कराई है जो कि कोविड से बचाव में उपयोगी सिद्ध होंगे। उसीलिए हमने अपने MOIC बिलरियागंज और तहबापुर दोनों को बुला लिया है कि जो सामान हॉस्पिटल्स लायक है अस्पतालों में रखवा दिया जाए और जो जनता के डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं वो आम लोग जिनको आवश्यकता है, जो नहीं ले सकते हैं, उनको वो उपलब्ध करा दी जाए ताकि कोविड महामारी के समय या अन्य बीमारियों में भी अगर वो चीज़ें काम आती हैं वो लाभान्वित हो सकें। तो जैसे कि तीसरी लहर का भी अंदेशा है, तो क्या समाज के और वर्गों को इसी तरह से आगे आके कुछ मदद करनी चाहिए लोगों को? कई संस्थाएं जो हैं, जो बाहर लोग रहते हैं, उनका विचार है और वो लोग भी प्रयास में हैं कि अन्य माध्यमों से भी वो सामान पहुंचवा रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि अगली लहर न आवे तो अच्छा है, लेकिन अगर आता है तो जैसे आप लोगों को ज्ञात है कि जनपद में हमारा ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह भी लग रहे हैं और 30 जून तक हमें उम्मीद है कि ऑक्सीजन प्लांट पूरे भी हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर नया भी शुरू करेंगे। तो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पैंडेमिक तैयारी के हिसाब से नहीं आती है, लेकिन फिर भी
पीआईडी के एक जवान को वर्दी की सनक इस कदर चढ़ी कि उसने अपने पड़ोसी को ही तमंचा सटाकर जान माल की धमकी देने लगा। पीआईडी जवान द्वारा हवा में तमंचा लहराते हुए दहशत का माहौल बनाने का वीडियो वायरल होने पर फूलपुर कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्वासा मौना गांव निवासी किशन कुमार राय पीआईडी का जवान है। उसकी तैनाती फूलपुर कोतवाली में है। किशन अपने पड़ोसी गुलाब गुप्त पुत्र राम सुमेर से पुरानी रंजिश चल रही है। फूलपुर कोतवाली में तैनात होने के चलते किशन को मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे अपनी वर्दी की सनक ऐसी पड़ी कि वह पड़ोसी गुलाब गुप्ता के घर पर हाथ में तमंचा लहराते हुए पहुंच गया। गुलाब को तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी देने के साथ ही गाली गलौज करने लगा। इस बीच इस घटनाक्रम का वीडियो पीड़ित के परिवार के किसी सदस्य ने बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही फूलपुर कोतवाली प्रभारी रत्नेश कुमार सिंह ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित गुलाब गुप्ता पुत्र राम सुमेर की तहरीर के आधार पर पीआईडी जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली ने आरोपित पीआईडी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। साहब, हम लोग सुबह बैठे थे अपने बरामदे में, हमारी औरत भी बैठी हुई थी। ये आए अपने घर से, हमारी मड़ई सड़ई सब उजाड़ने लगे और हम लोग वहाँ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग चुप मार के बैठे हैं। तो आने के बाद हमको जो है पटक करके चौकी पर कट्टा लगा दिए और जब हमारी औरत कुछ भी वो भी नहीं बोली, उसको भी 5-7 चमाचा मार दिए। जिसका निशान एक कट्टे का पड़ा हुआ है। ये कौन है पीआईडी जवान ने मारा है? इनका नाम है किशन कुमार राय। क्या आपने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है क्या? जी, हमने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराया। कोतवाल साहब ने कहा है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरल को मैंने भी देखा है, उसमें मोना गांव का प्रकरण बताया जा रहा थाना फूलपुर क्षेत्र का। मैंने उसे देखा है, उसमें एक व्यक्ति जो है एक बुजुर्ग की पिटाई कर रहा है, उसका तत्काल संज्ञान लिया गया है। इंस्पेक्टर फूलपुर को मौके पर भेजा गया है और इसमें उनसे जो भी कार्रवाई है उसे करने के लिए मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी उसमें कार्रवाई होगी। भीषण गर्मी में विद्युत विभाग की व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। डिमांड बढ़ते ही विभाग के ट्रांसफार्मर सरेंडर करना शुरू कर दिए हैं। नगर में 24 घंटे में विभाग के 4 ट्रांसफार्मर धू कर जल उठे हैं। सोमवार की रात जिला महिला चिकित्सालय का ट्रांसफार्मर भी जवाब दे गया। लोड के अनुरूप न होने के चलते ट्रांसफार्मर फूंक गया। लगभग 9 बजे रात में ट्रांसफार्मर फुल स्पीड से जलने लगा और जिला महिला चिकित्सालय अंधेरे में डूब गया। मरीज व उनके तीमारदार गर्मी और अंधेरे से परेशान रहे। आग लगने के उपरांत ट्रांसफार्मर से उठती लंबी लंबी लपटों ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया। वहीं महिला अस्पताल के बिगड़े अग्निशमन यंत्र को लेकर कर्मचारी जरूर जूझते नजर आए। एक तरफ ट्रांसफार्मर जलता रहा, यंत्र बनता रहा व फायर ब्रिगेड का इंतजार चलता रहा। महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका डॉक्टर मंजुला सिंह ने अंदेशा जाहिर किया कि संभवतः ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी है। इस बीच मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अंधेरे के साथ साथ गर्मी ने उनका बुरा हाल कर दिया। कल रात 9:30 बजे यहाँ जो सिस्टर ड्यूटी पर थी, उन्होंने मुझे फोन करके ट्रांसफार्मर में आग लगी है। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया और बाकी कर्मचारी वो लोग मिलकर आग बुझा रहे थे। तो बाहर के लोगों का कहना है काफ़ी घंटे तक लाइट नहीं थी, मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हुई। जब तक आग नहीं बुझाएगा तब तक तो लाइट नहीं रहेगी। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कहने के मतलब लोड क्या कुछ दिक्कत नहीं ज़्यादा, किस वजह से लगा होगा कुछ? ट्रांसफार्मर या कैंपस में हमारे ट्रांसफार्मर के अलावा 2 बाहर के ट्रांसफार्मर लोग लगा दिए हैं पहले का, जिससे कि उनमें भी कहीं आग लग जाता है। सारी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व आबकारी विभाग की टीम ने रोडवेज के पास दुकान पर बियर, देसी शराब व अंग्रेजी शराब की चेकिंग की। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, स्टॉक को चेक किया गया और यह भी देखा गया कि कहीं कोई खाली शीशी, रैपर या ढक्कन तो नहीं पड़ा है।
डीएम ने बताया कि सभी एसडीएम को औचक निरीक्षण का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई अवैध शराब की बिक्री ठेकों पर होती है तो इसके लिए भी मुखबिरों को सक्रिय किया गया है। एसपी ने बताया कि इस दुकान से सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। जब से अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, तभी से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 120 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई हुई है। कई पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। आबकारी व पुलिस की टीम लगातार ठेकों पर जांच कर रही है। अगर कोई इस प्रकार से अवैध या जहरीली शराब बेचते पकड़ा जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि करीब 25 दिन पूर्व आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा के कई गांवों में जहरीली शराब से जमकर तांडव मचाया था। कई की जान चली गई थी। मामले में यह तथ्य प्रकाश में आया था कि सरकारी ठेकों से जहरीली शराब की बिक्री हो रही थी और भोले भाले लोग सस्ते के चक्कर में इस शराब को पीकर अपनी जान गंवा बैठे। एसपी साहब दोनों यहाँ पे एक दुकान औचक रूप से चेक करने आए हैं। इसी तरह जगह जगह पे एसडीएम साहिबान, सीओ साहिबान और थानों को भी बोल रखा है, वो भी औचक निरीक्षण हर टाइम पे बिना किसी इन्फॉर्मेशन का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो पूरा महकमा इसके लिए सतर्क है और कहीं भी किसी तरह की अवैध शराब की शिकायत अगर आती है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। अभी सब लोग सारी कार्रवाई से अभी लोग काफ़ी लोग भयभीत हैं यहाँ पे। सर, जैसा कि पूर्व में भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जहरीली शराब को लेके, तो ऐसे में एंगल जो है वो देशी शराब को पीने का ज़्यादा मामला सामने आता है। तो देशी शराब के लिए खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाए? देखिए, वही सबसे इसमें बड़े दो तरीके होते हैं। एक तो आपकी मुखबिरी, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने सोर्सेज से, उस पर एक्शन होता है। और दूसरा होता है कि औचक किसी उस पर जाके स्टॉक चेक करना होता है। तो उस दोनों चीज़ पे कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सर, जो शराब माफिया है वो सरकारी दुकान को चिन्हित करके उसमें भिजवाते हैं सर, उसके लिए किस तरह से कार्रवाई की जाए? देखिए, स्टॉक रजिस्टर इसके लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा कोई कहीं पे स्टिकर, ढक्कन, इस तरह की चीज़ अगर मिलती है वो सब भी देखी जाती है। तो वो सारी चीज़ें पे हम लोग सतर्क दृष्टि लगाए हुए। देखिए, डीएम महोदय और मैं दोनों जॉइंट चेकिंग में यहाँ आए थे और तीनों दुकानें, अंग्रेजी, देसी और बियर, तीनों दुकानें चेक की गई हैं और ये सबसे ज़्यादा बिक्री वाली दुकान यहाँ पर है। तो सभी चीज़ ठीक पाई गई है और लगातार अभियान चल रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि वो एसडीएम, सीओ की जॉइंट टीम, थानाध्यक्ष और बाकी आबकारी विभाग सभी लोग मिलकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जब से घटना हुई अंबेडकर नगर और हमारे यहाँ, उसके बाद 14 तारीख के बाद कोई जहरीली शराब से पीने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है और लगभग 120 लोग पकड़े गए। आगामी आने वाले दिनों में जितने केसेज हैं उन सब में गैंगस्टर लगाया जाएगा और जो ऐसे लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की जाएगी। सर, आपके द्वारा लगातार कई थाना क्षेत्रों में शराब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो शराब बेच रहे हैं सर, उसके लिए क्या? देखिए, ये लंबा रैकेट है और चोरी छुपे ऐसा काम लोग करते हैं। उनके सभी लोगों से सहयोग लेके उनके बारे में जानकारी की जा रही है और जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है वहाँ कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है, तभी इस पर रोक लगेगी। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने जून माह में करीब 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत समाज के सभी वर्गों को वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करने के लिए स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं में अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं। आजमगढ़ में भी जिला महिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा में पिंक बूथ बना है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि इन स्पेशल विमेंस बूथ पर 18 से 44 आयु वर्ग के लिए एक काउंटर और 45 वर्ष से अधिक के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 18+ के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जबकि 45 वर्ष वालों के लिए बूथ पर ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सीएमओ ने बताया कि इस समय वैक्सीनेशन का जिले का टारगेट प्रतिदिन 8000 है, जिसमें हम लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले का टारगेट प्रतिदिन 20,000 वैक्सीनेशन का हो जाएगा। सीएमओ ने लोगों से अपील की कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए किसी भी भ्रांति में ना पड़े और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। सरकार ने महिलाओं में अधिक से अधिक टीकाकरण कराने हैं एक पिंक बूथ जो वुमेन्स स्पेशल के नाम से बना है और जिला महिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा में बना हुआ है। इसमें 18 से 44 तक के लिए एक बूथ है, साथ ही वहीं 45 से लेकर 60 साल के लिए है। दोनों जगह ये व्यवस्था है और दोनों जगह 100 लोगों का होगा। 18 से 44 के लिए दोनों जगह
पहले प्रायर रजिस्ट्रेशन करा के और स्लॉट की बुकिंग कराने के बाद ही टीकाकरण होगा। सर यहाँ पे जैसे कि वो क्या पर डे लगना है कि नहीं, अभी महिला अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलसा में ये टीकाकरण महिलाओं के लिए विशेष जो बूथ बने हुए हैं ये प्रतिदिन होना है। प्रतिदिन? हाँ। लगभग क्या टारगेट दिया गया है कि कितने लोगों को जो है? नहीं, अभी हमारे जनपद का 18 प्लस का टारगेट जो है वो लगभग 8000 है। ये टारगेट हमारा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, टारगेट हमारा बढ़ता जा रहा है। कल जैसे 18 प्लस का हमने करीब 94% टारगेट हमारे जनपद ने पूरा किया था और 94% ने, और 45 प्लस की भी हमारी उपलब्धि अब अच्छी होती जा रही है। अभी कल चीफ सेक्रेटरी महोदय की वीसी थी और जल्द ही पूरे प्रदेश में टीकाकरण के लिए विशेष कार्य योजना बन रही है और उसमें हमें उम्मीद है कि हमारे जनपद का टारगेट कम से कम प्रतिदिन 20,000 डोज रोज होगा। तो जैसे ये बूथ तो खोला गया है तो अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन जो है 80 प्लस और प्लस जो है 40 प्लस का हो पाया अभी तक? नहीं, जो भी स्लॉट हमारी, जैसे हम 18 से 44 तक के लिए 50 स्लॉट हम रखे हुए हैं, तो ये तो तुरंत ही बुक हो जा रहा है। ये संडे को खुलता है। ये मेन हमारा जो भी है, चाहे वुमेन्स स्पेशल हो, अभिभावक स्पेशल हो, या जो 18 प्लस का जनरल है, वो भी संडे को हम खोलते हैं और खुलते ही जो है वो बुक हो जा रहा है पूरे जनपद में। तो युवकों में इसके प्रति काफ़ी जो है जागरूकता है और सब लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। 45 प्लस में कुछ भ्रांतियां हैं टीकाकरण के बारे में, उसके लिए हम लोग विभिन्न समाजसेवी संगठनों से, धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, या जो लोग पहले टीकाकरण करा चुके हैं उनके माध्यम से हम लोग ये लोगों को आश्वस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं कि टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है बचाव का और इससे कोई भी नुकसान नहीं। अहमदगढ़ ब्लॉक के सुखमदत्त नगर के ग्राम पंचायत सदस्य का पर्चा ARO द्वारा कुछ कमियां मिलने पर खारिज कर दिया गया, जिसके बाद प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार और नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा ने देर रात तक लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि एक पक्ष द्वारा बिना किसी आधार के पर्चा खारिज किए जाने का आरोप लगाया था। इसकी जांच में पाया गया कि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया था। इसके अलावा प्रपत्र साथ शपथ पत्र पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं है। इसकी वजह से पर्ची को खारिज किया गया। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया है। इस दौरान ब्लॉक परिसर में कोतवाल हिमेंद्र सिंह व चौकी इंचार्ज अजमतगढ़ चंद्रशेखर यादव भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इसमें जो है एक पक्ष का कहना था कि उनका जो है नामांकन पत्र है तो बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया है, तो इसी को लेकर यहाँ थोड़ा सा विवाद था, जिसको मौके पर जाकर सुलझा दिया गया है। प्रपत्र की जाँच की गई है, उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी उसमें संलग्न नहीं किया गया है। उनकी अगर मान ले वो कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र हम दिए थे, तब भी उनके द्वारा प्रपत्र साथ एक उसमें होता है जो नोटरी के द्वारा अटेस्टेड होता है, वो भी उसमें नहीं था। उसके द्वारा जो एक शपथ जो कंटेस्टेंट होता है वो उसमें करता है, उस पर हस्ताक्षर भी नहीं है। तो पर्याप्त आधार है और वो आधार RO और ARO द्वारा स्पेसिफिकली उस पर मेंशन किए गए हैं। तो उसी के बाबत यहाँ आए थे ताकि कोई शांति व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो। उसको सुलझा दिया गया है, उन पक्षों को समझा दिया गया है, सभी सहमत हैं, विवाद सुलझ गया है। सर ये चारों इलाकों में और भी कहीं मतलब चुनाव हो रहा है, सारी जगह नहीं, कहीं जगह है चुनाव, कहीं कुछ जहां प्रधान और DDC को लेके कहीं दो तीन कैंडिडेट्स हैं। ग्राम पंचायत सदस्य जो हैं वो अधिकांश निर्विवादित हो रहे हैं। सभी जगह शांति व्यवस्था ठीक है? हाँ, सभी जगह ठीक है। अहरौला थाना क्षेत्र के बनहर में चक गजड़ी गांव निवासी सिद्धू निषाद पुत्र बल्ली निषाद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वो शराब की दुकान में सेल्समैन है। 30 मई की शाम करीब 5 बजे झिनको पुत्र सतीराम, अजय निषाद पुत्र चुन्नी, सुग्रीव पुत्र रणधीर, अमर पुत्र टिल्ठू निषाद निवासी गढ़ बनहर मैचक गजड़ी थाना अहरौला द्वारा फ्री में शराब मांगी गई। मेरे द्वारा न देने पर गाली गलौज देते हुए ईंट पत्थर चलाते हुए दरवाजे के पास आ गए। जब मैं अपनी दुकान का दरवाजा बंद करने लगा तो झिनको पुत्र सतीराम ने अपने पास लिए कट्टे से जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर कर दी। मैं किसी तरह दीवार की आड़ लेकर अपनी जान बचा पाया। वादी ने बताया कि इस बात से उसने 112 नंबर को सूचना दी।
तब तक वो चारों हवा में कट्टा लहराते हुए मौके से भाग गए। पुलिस द्वारा मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर सुग्रीव पुत्र रणधीर व अमर पुत्र टिल्टू निषाद को बनहर में चक गजड़ी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। भीषण पड़ रही गर्मी के बीच बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण से जगह जगह ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर जलने की सूचना मिल रही है। मंगलवार के दिन मिशन हॉस्पिटल तिराहा हरबंशपुर में लगा ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग के कारण धू कर जलने लगा। आग की लपटें कितनी भयावह थी कि कई मीटर ऊपर तक लपटें उठती रहीं। ट्रांसफार्मर में आग लगते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और विद्युत विभाग को दी। काफी देर के बाद विद्युत विभाग और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से ट्रांसफार्मर के आसपास के विद्युत तार भी टूट कर गिरने लगे। ट्रांसफार्मर जलने से मिशन हॉस्पिटल रोड हरबंशपुर और जाफरपुर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बिजली आपूर्ति ठप होने से स्थानीय लोगों के समक्ष बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। इस भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीओ टाउन संदीप प्रजापति का कहना है कि मंगलवार देर शाम तक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा और देर रात तक विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बाजार खुलने और भीषण गर्मी के कारण अचानक से बिजली की डिमांड बेतहाशा बढ़ गई है। इसी वजह से पिछले 24 घंटे के अंदर सरफुद्दीनपुर, पुलिस लाइन, महिला हॉस्पिटल और हरबंशपुर में लगे ट्रांसफार्मर जलने से विद्युत विभाग के समक्ष गहरा संकट खड़ा हो गया। विभाग का दावा है कि सभी जगह जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। अभी आधे घंटे से लगी है। ये वोल्टेज अप डाउन हो रहा था और मतलब लाइट कुछ दिन से मतलब वोल्टेज अप डाउन हो रहा था, तो आग मतलब लग गई है अभी आधे घंटे। तो अभी मौके पे संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान, फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।